84,000 के लैपटॉप में क्रोम पर 15 से ऊपर के टैब क्रैश हो जाते हैं और ये लैपटॉप को है ना फ्यूचर का लैपटॉप बोला जा रहा है। तो मेरे पास है Asus ZenBook A14 जो Snapdragon X प्रोसेसर के साथ में आता है, जिसको नेक्स्ट जनरेशन विंडोज ऑन ARM लैपटॉप कहा जा रहा है। अब Snapdragon आप लोगों को पता है मोबाइल वगैरह मिलता है, बट काफी टाइम से Snapdragon लैपटॉप्स में भी काम कर रहा है और इसके अंदर वो चिप आती है जो ARM बेस्ड चिप है। अब ये एप्पल से बेटर है या आप इस लैपटॉप या इस प्रोसेसर को कहां पर सोचोगे, लाइक गेमिंग में या आपकी प्रोडक्टिविटी? स्नैपड्रैगन लैपटॉप को मैकबुक से कंपेयर करा जा रहा है और साथ में Asus की सर्विस सेंटर का क्या हाल है जो मैंने YouTube पर, Reddit पर और Twitter पर भर भर के कंप्लेंट्स देखी है। और 84,000 में क्या ये आपका सही डिसीजन होगा स्नैपड्रैगन और Asus का लैपटॉप लेने का? क्योंकि बहुत सारी चीजों में नेगेटिव है, बहुत सारी चीजें कट ऑफ कर देता है। और देखो मैंने ना मेरा 84,000 खराब करा है इस लैपटॉप के पीछे ताकि आपका पैसा खराब बिल्कुल ना हो। और क्या सच में ये वर्थ इट निकल कर आया या नहीं है और कहां इसमें प्रॉब्लम्स है, वो सब हम लोग डिटेल में जानेंगे आज के इस वीडियो में। सो बॉक्स से बाहर निकालते ही पहले मेरा थॉट था कि लाइट तो है पर सॉलिड बिल्कुल नहीं है। अगर आप इसकी हिंजेस देखोगे और इसके बाद में इस डिस्प्ले का फ्लैग्स देखोगे तो कहीं नहीं फील होता कि मैंने सही जगह अपने 84,000 रुपीज डाले। और ये फ्लैग्स यहाँ तक नहीं, इसके कीबोर्ड पर भी है, हर जगह पूरा ऐसा चीप वाली फील आती है। और Asus ने इसको बोला तो है ये एल्यूमिनियम है, बट भाई मुझे हर जगह ना इसकी जो फील है ना, ऐसे कोई चीप प्लास्टिक होती है ना उस तरीके की आई है। और हर जगह दाग धब्बे, वो तो नेक्स्ट लेवल। मैंने जब इसको निकाला और इसकी बस ऐसी गलती से मेरे पास है ना ये जो स्क्रीन है ना, इसको मैंने गलती से ऐसा टेढ़ा कर दिया था, भाई ये पूरा मुड़ जाता है। अगर देखो इसकी मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी आती है। अभी मुझे कोई शौक नहीं है कि लैपटॉप को ऊपर नीचे कहीं फेंक के देखो। कीबोर्ड फ्लैग्स भी लाइक एकदम चीप वाली वाइब देता है। देखो स्नैपड्रैगन X है ना एक ARM बेस्ड प्रोसेसर है। लाइक अगर आप समझ लो जो एप्पल में M सीरीज के जो लैपटॉप चालू हुए थे ना, वही तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ पर फॉलो हो रहा है। लेकिन एक चीज है, एप्पल काफी टाइम पहले अपनी चीजें ला चुका है। M1 से अगर बात करोगे तो वहां पर सॉफ्टवेयर के साथ में हार्डवेयर पूरा ऑप्टिमाइज है, लेकिन अभी बस इसको 1 साल भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हमको इसकी रियल परफॉर्मेंस और रियल ऑप्टिमाइजेशन है ना वो देखने नहीं मिलती। तो मेरे हिसाब से जो परफॉर्मेंस है करंट टाइम में आपको बहुत ज्यादा पीछे देखने मिलेगी। लाइक एप्पल का AI जो अभी बहुत ज्यादा पुराना तो है बट कुछ खास नहीं है। और इसकी परफॉर्मेंस को लेकर क्या ही बात करूं, 12-15 टैब पे ही ये रोना चालू कर देता है, गूगल क्रोम के टैब्स वो भी। आगे की परफॉर्मेंस तो और ज्यादा खींचू ना हो तो वही ज्यादा बेटर होगा। और इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस का पूछना मत, क्योंकि इसका iGPU भी बहुत ज्यादा वीक है। एड्रीनो GPU आता है और डेडिकेटेड RTX और Nvidia ऐसे जो भी चीज है ना वो इसके अंदर बिल्कुल नहीं है। और सबसे वर्स्ट सिनेरियो बताऊं, चलता भी नहीं है इम्यूलेटर अगर बेसिक टास्क भी परफॉर्म करने जाऊंगा तो गेमिंग को लेकर। और चलो मैं एक जगह कहीं खुश हो रहा था कि बैटरी बैकअप एटलीस्ट 32 हार्स का मिलेगा, पर वो भी यहाँ पर हाफ से भी थोड़ा कम मिलता है, 15-16 घंटे के आसपास तक का है। वो भी हेवी एंड चीजें नहीं, ये नॉर्मल इंस्टॉलेशन हो गया या फिर नॉर्मल 1-2 दिन चलाने के बाद में जो यूजर एक्सपीरियंस था, क्रोम और छोटी मोटी चीजें चला रहा था, उसमें वो हाल था। तो आई डोंट नो इन्होंने 32 हार्स किस बेसिस पे परफॉर्म करवा के बताया है। सबसे पहला M1 आया था ना तो उसके बाद में ऐप कंपैटिबिलिटी का बहुत ज्यादा इशू था, बहुत सारी एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं करती थी। लेकिन बहुत ही जल्दी मैं कहूंगा डेवलपर्स ने फटाफट उसके लिए ना मैक के लिए एप्लीकेशन बनाना चालू कर दिया, तो जिसपे प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट्स, हेवी एंड सॉफ्टवेयर और गेमिंग वगैरह भी ऑप्टिमाइज हो रही है। तो साइबरपंक जैसा गेम भी अभी M1 सीरीज या उससे आगे वाले जो प्रोसेसर है उनके लिए ऑप्टिमाइज हो रखा है। और ये जो स्नैपड्रैगन का इसमें X सीरीज का प्रोसेसर है जो 3 लेयर में आता है, और जो मेरे पास है सबसे लास्ट वाला। बहुत मैंने देखा जैसे ट्रेडिंग एप्लीकेशंस होती है, बहुत लोग ऐसे ढूंढ रहे थे, कमेंट्स वगैरह में बहुत लोग के वीडियोस में पढ़ रहा था, तो वो सब मैंने जब ट्राई करी ना तो चल तो जाता है एक बार के लिए, बट बहुत बार लैग मारता है इस मशीन में और समवेयर कहीं अटक ही जाता है। तो प्रोडक्टिविटी में या नॉर्मल जो टास्क होते हैं, वेब ब्राउजर वगैरह के जो टास्क है, उसमें भी मुझे बहुत दिक्कतें आई इसमें। सम टाइम ये क्रैश कर गया है, सम टाइम चलता नहीं है, सम टाइम एप्लीकेशन क्लोज नहीं होती। तो ऐसे माइनर छोटे छोटे बग्स हैं। तो 80,000 के अंदर आपको कोई भी M2 तक का मैकबुक आराम से मिल जाएगा, जिसमें आपकी नॉर्मल प्रोडक्टिविटी तो छोड़ो, हेवी एंड प्रोडक्टिविटी इतनी नेक्स्ट होती है ना। लाइक मेरी ये जो मशीन है ये M2 है और इस पे मैं जो भी टास्क कर रहा हूं ना, मुझे इवन इसमें भी छोड़ो, मेरे पास M1 है, काफी टाइम तक मैंने वो यूज करा है। काफी पुरानी मशीन है बट इतनी फ्लुएंट चलती है। और मेरा टीममेट भी अभी से यूज करता है M1। लाइक मल्टीटास्किंग में जैसे कि आप क्रोम के टैब तो एटलीस्ट 25 के ऊपर पकड़ के चल लो, इतने आराम से संभाल लेता है। और Asus ऐसा नहीं है कि मैं ये पहला कोई स्नैपड्रैगन का लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, मैंने प्रीवियस टाइम पे HP और Lenovo इस तरीके के लैपटॉप में भी यूज करा है, बट उनमें वो चीज बेटर वे में चल जाती है। इस प्राइसिंग के अंदर आपको 60 हर्ट्ज मिलती है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट आपको नहीं मिलता। अगर हम 50-60 हजार के कोई लैपटॉप
लैपटॉप, गेमिंग लैपटॉप उठा लेते हैं तो वहां पर 144 हर्ट्ज आ जाता है। आई नो मैकबुक भी नहीं देता है, बट उसमें एक चीज तो बेटर हो जाती है। अब जैसे कि हम लोग कैटेगराइज कर देंगे, गेमर्स को एक तरफ लेकर आते हैं, तो इसके अंदर आप तगड़ी गेमिंग भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक तो ऐप कंपैटिबिलिटी का इशू आ रहा है, दूसरा जब इसकी जो जीपीयू है वो इतना पावरफुल नहीं है जिसकी वजह से आप एकदम हैवी एंड का जो टास्क होते हैं ना वो कर सको। बट जो लैपटॉप कैटेगरी में जो 60 से 70,000 इवन 80,000 के अंदर आपको RTX 40 सीरीज के ऊपर वाले लैपटॉप्स मिल जाते हैं, और उनमें मैं कोई ऐसे नहीं बोलूंगा कि उनमें किस लेवल तक की गेमिंग होती है। अब हैवी एंड टास्क पे RTX रिफ्लेक्शन ऑन करके, रे ट्रेसिंग ऑन करके अच्छी FPS गेमिंग कर सकते हो। और रही बात रैम अपग्रेड्स को लेकर, जो एक बहुत ज्यादा बेसिक नीड है किसी भी लैपटॉप्स को लेकर, अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं तो, अच्छा कर रहे हैं तो उतना ज्यादा इशू नहीं है, पर अगर इसमें रैम को लेकर कभी फ्यूचर में मुझे इशू आ गए ना तो मैं इसे अपग्रेड नहीं कर पाऊंगा, मुझे सीधा इसे रिसाइकल करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं ना अपग्रेड को लेकर। इसका एक पॉजिटिव नोट है मेरे हिसाब से, इसका स्पीकर भाई वो थोड़ा ठीक तो है बाकी अदर विंडोज लैपटॉप से, या फिर आप 60 से 70,000 के लैपटॉप में लेके जाते हो, यहाँ पर वो लाउडर है, बेसी नहीं है, ट्रेबल्स थोड़े से आते हैं जो कि एक डिसेंट एक्सपीरियंस करवा देते हैं, और इस साइज के हिसाब से मुझे ठीक लगा। और उसके बाद में इसकी जो डिस्प्ले आती है वो OLED है, पर भाई वो लाइक मिरर है, हल्की सी भी लाइट आती है ना भाई इतने ज्यादा ग्लेयर मारता है, और जिसकी वजह से आप कंटेंट देखने में ना ऐसा आंखों को तकलीफ हो रही थी इसमें बहुत ज्यादा, और मतलब मिरर लाइक फिनिश है, तो डिस्प्ले कलर्स अच्छे निकालता है, सब कुछ अच्छे लगता है, पर मुझे विजिबिलिटी को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लग रही थी इसमें। लाइक यहाँ पर आप ज्यादा एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं कर सकते, और कुछ ही यहाँ पर ऑप्टिमाइज है। टेली एप्लीकेशन आती है तो वो भी यहाँ पर हमने इंस्टॉल करी, कुछ 1 घंटा यूज करा होगा, और उसमें हमको बाइनर्स नहीं बहुत ज्यादा मेजर बग्स आए, खुला नहीं, सेव नहीं हो रहा है, बंद नहीं हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि स्नैपड्रैगन की गलती है, यहाँ पर स्नैपड्रैगन भी अगर थोड़ा पार्ट यहाँ पे लेता है, क्योंकि मैंने दूसरे जब ब्रांड में लाइक HP वगैरह में भी ट्राई करके देखा है, वहां पर तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आई थी। जब रिव्यू निकालते हैं तो उसके पहले यूज वगैरह होता है तो उनमें प्रॉब्लम नहीं आई थी जितना इस पे मुझे इश्यूज आए। और रही बात इसका वेबकैम, वो भी लाइक मीटिंग जैसा है नहीं, मतलब नॉर्मल लैपटॉप में इसी तरीके का वेबकैम आता है वैसे तो, बट ये भी यहाँ पर इनका स्ट्रॉन्ग नहीं है कि लाइक उसकी वजह से थोड़ा सा चलो एक प्लस पॉइंट बन जाए, तो वेबकैम भी डिसेंट दिखने मिलता है। हाँ, इसमें ना विंडोज का हेलो आता है, हालांकि इसमें कोई फिंगरप्रिंट वगैरह नहीं अनलॉक करने के लिए। जब पास में आओगे IR सेंसर के थ्रू फ्रंट में, वहां पर आपके फेस को स्कैन करेगा और उसके बाद अनलॉक करेगा। 2 टाइप सी पोर्ट आते हैं, पावर डिलीवरी वगैरह ले सकते हो, और एक टाइप ए आता है और एक HDMI पोर्ट आता है, तो मिनिमल पोर्ट है जो बहुत लोगों के काम मतलब हो भी जाएंगे इसमें। MSI का थिन 15 लैपटॉप आता है जिसके अंदर आपका जो i5 प्रोसेसर है, RTX 3050 मिलता है, 144 हर्ट्ज की स्क्रीन हो गई, तो वहां पर आप नॉर्मल से लेकर हेवी एंड गेमिंग एडिटिंग अच्छे से कर पाओगे। फिर Acer का नाइट्रो आता है V15 जो RTX 4050 के साथ में है, तो उसमें गेमिंग और ज्यादा बेटर और ज्यादा अच्छे FPS के साथ में होगी, और साथ में वैलो वगैरह खेलना है, मतलब कोई भी चीज आराम से इजीली चला सकते हो। मैंने ना बीच में रिव्यू करने के लिए ना Acer का लैपटॉप मंगाया था, तो वो पता नहीं क्या बग मार रहा है, वो भी कुछ अलग ही नशे करके बैठा है कि पता नहीं ना, उसमें वैलोरेंट चल रहा है, और वैलोरेंट चलता है तो अटक जाता है, मतलब स्क्रीन चालू नहीं होती है, वो प्ले मोड पे ही नहीं जा रहा, बाकी सारे गेम उसमें फिर भी चल जा रहे हैं। तो हमने उसको हार्ड रीसेट मार दिया, जो पहले से OG विंडोज आ रहा था ना वो वाला ही डाला, स्टिल उसमें इश्यू था। फिर हम लोग ने जुगाड़ वाला विंडोज लगाया, उसके अंदर विंडोज फिर भी चल जाता है, गेम फिर भी नहीं चलती। लेकिन जो OG वाला विंडोज उसके अंदर आ रहा था तो वो मेरे ऐप क्रैश कर रहा था और मेजर इश्यूज कर रहा था। तो मैंने Acer वालों को बोला भाई आओ, जो भी है इसका सोल्यूशन निकालो और करो। आज मेरे हिसाब से महीने के ऊपर हो गया है, बट उनकी तरफ से एक बंदे ने रिकॉल नहीं मारा है। जस्ट ये वीडियो शूट करने से पहले टीममेट को मैंने कहा था कि भाई एक बार कॉल घुमा लेना तू, तो उसने सेम बोला कि 2 दिन की बाद में रिस्पॉन्ड करेंगे। तो Acer आप भी रेडी रहना, आप पे भी एक अच्छी डिटेल वीडियो आने वाली है। इसके साथ भी जो मुझे इशू हुए हैं वो सर्विस सेंटर्स को लेकर या जो लोगों को फील हुए हैं वो भी मैं बता दूंगा कि क्या है। बट Acer के लैपटॉप अगर आप देख रहे हो, अगर आपके आसपास में कोई अच्छा सर्विस सेंटर उनका नहीं है तो प्लान मत करना। तो मैंने क्योंकि पर्सनल एकदम ये इशू फेस करे हैं और 1 महीने के ऊपर मुझे अभी तक कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिल रहा। अगर मैं इसमें प्रीमियर चला दूं तो भाई एक तो पहले इंस्टॉल नहीं करता है क्योंकि ज्यादा ऐप कंपैटिबल नहीं है, और कुछ दूसरी चीजें चलाओगे तो नहीं काम की चीज है बेसिकली। जबकि विंडोज और मैक में आप प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह लगा के चला भी सकते हो, इसमें तो वो भी इशू है। और देखो असली सरदर्द तो अभी तक नहीं था, एक बार भी असली सरदर्द है इसकी सर्विस को लेकर। मतलब Asus की अगर मैं सर्विस को लेकर बता दूं, आफ्टर फीडबैक वगैरह जो है, जो ऑनलाइन दुनिया भर के भरे पड़े हैं, चाहे आप रेडिट खोल लो, चाहे आप X खोल लो लाइक ट्विटर, और इवन किसी की Asus की वीडियो के नीचे आके कमेंट पढ़ लेना, हर दूसरा बंदा ये जरूर कहेगा कि इनका जो सर्विस सेंटर का काम करने का तरीका है ना बहुत ज्यादा स्लो फील करवाता है। लाइक अगर आपने कंप्लेंट मार दी है तो बंदा कब आएगा
कोई आइडिया नहीं। आपको टाइम टू टाइम, मतलब हर टाइम आपको समझ लो फॉलो अप लेना पड़ता है। और ये आसूस का ही नहीं रोना है, मेरे को जहां तक पता है ये एसर का भी रोना है। एसर मैं खुद यूज कर रहा हूँ, मेरे पास 2 मशीन का इशू है, बट आज तक वो सॉल्व नहीं हुआ है। 1.5 महीने के ऊपर वो कहानी हो चुकी है। और जब अब मैं वीडियो वापस रीशूट कर रहा हूँ ना, तभी मैंने एक लास्ट कॉल करा था, सेम वही कहानी की और 5-6 दिन का टाइम दे दो। ऑनलाइन बहुत कुछ आपको खुद ही गूगल करो मिल जाएगा, नेगेटिव मतलब बहुत कुछ है। ट्विटर हो गया, रेडिट हो गया, सब भरा पड़ा है। हालांकि ये चीजें ज्यादा बाहर नहीं आती है। लैपटॉप बाय करके रिव्यू करना बहुत ज्यादा कॉस्टली सीन है। जैसे कि स्मार्टफोन फिर भी आप बाय कर सकते हो। एक नॉर्मल क्रिएटर जब स्टार्ट करता है अपना, तो वो फोन से स्टार्ट करता है, क्योंकि समझ लो 20,000 का भी उसने फोन खरीद लिया, उसने 10 वीडियो बना ली, तो उस 10 वीडियो बनाने के बाद में एटलीस्ट वो फोन सेल तो कर सकता है, कुछ तो पैसा आएगा। पर लैपटॉप्स की आफ्टर सेल्स नहीं होती है, तो इसके लिए ज्यादा लोग लैपटॉप परचेस नहीं कर सकते। तो एक यूजर था जिसने एक समझ लो एक आसूस का लैपटॉप खरीदा, उसकी स्क्रीन में ब्लीड आया, कुछ इश्यूज थे, उसने सर्विस सेंटर में दिया, 10 दिन तो इधर उधर कहीं भी चला गया। फिर उसने जब ब्रांड ने भी अपने पार्ट रिप्लेसमेंट वगैरह करवा के वापस वो लैपटॉप जब भेजा, स्टिल उसमें वो इशू था। उसके बाद में ब्रांड ने कह दिया कि हम अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, अभी वो कंज्यूमर कोर्ट एंड ऑल वगैरह का केस में है। तो डायरेक्ट आसूस हैंडल नहीं करता, इसको हैंडल करने के लिए इन्होंने थर्ड पार्टी दे रखा है। अब कोई थर्ड पार्टी अगर कोई देगा, कोई भी ब्रांड, जैसे कि नथिंग का हालत ले लो या फिर आप आसूस का ले लो, तो ये जो इनके इंजीनियर आते हैं, सो कॉल्ड इंजीनियर आते हैं, तो ये जब चीजें फिक्स करने के लिए एक तो टाइम बहुत लेते हैं। छोटी छोटी चीजें फिक्स करने के लिए 5 से 10 दिन कहीं नहीं गए, और जब चीजें सॉल्व होनी चाहिए इतने टाइम डालने के बाद में 10 दिन तो मैं बहुत मिनिमम बता रहा हूँ, लोगों का महीना 2-2 महीना गया हुआ। तो वहां पर वो जब चीजें फिक्स होके आनी चाहिए, तो वो थर्ड पार्टी यूजर ढंग से करते नहीं। फिर जो पार्ट्स को लेकर भी इशू आ गए, तो आसूस अगर प्रोवाइड कर देगा तो जाके वो ठीक करेंगे, और अगर नहीं किया तो ये थोड़ा सोल्यूशन ढूंढते हैं, तो वहां पर चीप चीजें लग जाती है और इसकी वजह से बेटर रिजल्ट नहीं आता। और मैं मेरे पर्सनल यहाँ का एक एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। मेरे टीममेट में एक यशराज है, तो जिसके पास एक आसूस का लैपटॉप था, उसका जो लैपटॉप था उसने ना 2 महीने के ऊपर हाथ पैर मारे, तब जाके कोई बंदा आया और उसने थोड़ा बहुत चेक किया, और उसके बाद में भी कोई बेटर रिजल्ट नहीं निकल कर आया। फिर उसने ऊपर नीचे कुछ करा के चीजें सॉल्व करवाई। मतलब आफ्टर सेल सर्विस पे आसूस को काम करना चाहिए, हाँ मेरे हिसाब से यस, और एसर को भी करना चाहिए, उनको तो ज्यादा करना चाहिए। यहाँ पर एक आसूस को नहीं, एसर को भी पकड़ रहा हूँ। फिर कुछ यूजर को ये भी था कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि कब ठीक होगा। दूसरी चीज अपडेट्स नहीं है। तीसरी चीज ट्रैकिंग नहीं है पार्ट्स को लेकर, और कब तक मिलेगा, कहाँ है, कोई शॉर्ट आंसर नहीं है अभी तक। भले ही ये लोग कुछ ऐसे पॉडकास्ट वाले हैं जिनके पास जाके लैपटॉप को किसी चीज से उठवा लेंगे, पैर दबवा लेंगे, हालांकि बाद में वो लैपटॉप ना चले, तो वो सारी कहानी चलती रहेगी। वो तो मार्केटिंग वाली पार्ट है, उसको चलो साइड में करते हैं। ब्रांड अपने चीजों को हमेशा बेचने के लिए पॉजिटिव दिखाएगा, नेगेटिव साइड में रखेगा। नेगेटिव कौन दिखाएगा? मैं, जैसे कि हमारे जैसे क्रिएटर दिखाएंगे। तो इंटरनेट है ना पूरा भरा पड़ा है आसूस के नेगेटिव फीडबैक या नेगेटिव इनकी सर्विस को लेकर। मतलब अगर कुछ इशू हो गया तो उसको फिक्स कराना बहुत ही ज्यादा हेडेक है आपके सामने। आप चीजें प्रॉपर वे में रिसर्च करके लेना, आपके एरिया में चीजें एक मतलब प्रॉपर वे में सोल्यूशन के साथ में आ रही है कि नहीं। क्योंकि जहां पर मैं रहता हूं, मैं तो मुंबई एरिया में रहता हूं, तो यहाँ पर स्टिल मुझे इशू है। तो जो अगर कोई थोड़ा सा आउट स्टेशन गया तो उसकी क्या हालत होगी वही जाने। सिर्फ आप वर्क वगैरह के लिए, मतलब माइक्रोसॉफ्ट वगैरह या गूगल क्रोम चलाने के लिए तो लैपटॉप नहीं खरीदोगे, तो वहां पर भी प्रोडक्टिविटी में भी पीछे चले जाता है, एडिटिंग भी नहीं करवा के दे सकता, ना ही गेमिंग करवा के दे सकता। तो ये लैपटॉप है किसके लिए? आई डोंट नो, अभी मुझे भी प्रॉपर इसका आंसर नहीं पता चला है। बट मैं इतना ही कहूंगा, अगर आपको प्रोडक्टिविटी के लिए अच्छी मशीन लेनी है तो सैमसंग गैलेक्सी बुक ढूंढो या एप्पल की मैकबुक ढूंढो, M1 भी चल जाएगी। और इवन गेमिंग चाहिए तो आसूस खुद बनाता है, और भी बहुत ब्रांड्स है, तो वो अपनी मशीन बना रहे हैं, सर्विस भी अच्छी दे रहे हैं। और कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो बाय करके मैं आपके लिए रिव्यू बना सकूं, प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर शेयर करना है। जिसको ज्यादा लाइक्स आएंगे उस प्रोडक्ट को बाय करके आपके सामने रिव्यू भी लेकर आऊंगा। पैसा ऊपर नीचे हो जाएगा, चल जाएगा, बट आपके सामने एक एटलीस्ट जेन्युइन रिव्यू निकल कर आ जाएगा कि चीजें खरीदनी भी है कि नहीं खरीदनी है। अब इसको बेचूंगा तो बिकेगा भी नहीं, पता नहीं कोई 10-5 हजार दे देगा, डोंट नो, क्योंकि कुछ चलता ही नहीं है। लिटरली वही वाली बात हो जाती है जो एक टाइम पे क्रोम बुक के साथ में हुआ था, सेम स्नैपड्रैगन के साथ में नहीं हो जाए। अगर स्नैपड्रैगन ने चीजें ऑप्टिमाइज नहीं करी तब तक तो यही कहानी है, जिस दिन कर देगा तब मेरा वर्डिक्ट कुछ और होगा। बाकी अगर आपको 84,000 वगैरह इन्वेस्ट करना ही है तो मैं आपके लिए चाहिए तो एक वीडियो बना दूंगा जिसमें 80,000 के अंदर कौन सी क्या मशीन किस चीज में बेस्ट है। अगर आप वो वीडियो चाहते हो तो कमेंट में एक बार जरूर बता देना, लाइक या सब्सक्राइब तो कर ही देना। 84,000 से इसमें 2,000 रुपए भी यूट्यूब से रेवेन्यू निकलेगा नहीं भाई, मुश्किल से भी नहीं निकलेगा। बस आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मेरा काम उधर ही हो जाएगा एक बार के लिए। अगर आपको 84,000 जलाने का ही शौक है ना, तो आप
फेंक दो कहीं भी। लेकिन ये मशीन खरीद के अपना पैसा वेस्ट मत करना, क्योंकि यहाँ पर एक तो आपको करंट टाइम में जो स्टेबिलिटी है वो नहीं मिलती, ऐप सपोर्ट भी प्रॉपर नहीं मिलता, डिस्प्ले लाइक मिरर, और सर्विस सेंटर का हाल में बता चुका हूँ, बिल्ड क्वालिटी भी डिसेंट है। मतलब इसमें कोई एक्स फैक्टर नहीं है, सिर्फ हाँ स्नैपड्रैगन के एक्स के नाम को छोड़कर कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्स फैक्टर नहीं है जिस पर आप इस मशीन पे अपना इन्वेस्टमेंट करोगे। एक रियल यूजर एक्सपीरियंस जो था वो मैंने आपके साथ शेयर करा है। बाकी आप बताओ इस वीडियो पे आप कैसा प्यार देना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।